नमस्कार। जिस प्रकार से आज आप केमिकल युक्त भोजन खा रहे हैं, जो मैं जस्ट अभी आपको एक वीडियो में दिखाने वाला हूं, किस तरीके से हमारी सब्जियों को केमिकल युक्त कर दिया जा रहा है और साथ में उसके साथ-साथ जो चाइनीज़ आइटम्स आ रहे हैं, जो फास्ट फूड है, उनके अंदर तो हैवी केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जब आप उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल जा रहे हैं और एक केमिकल युक्त भोजन को करने से क्या नुकसान होता है, यहाँ पर सबसे पहला उस खतरनाक बीमारी का नाम आता है, जिसको कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये कैंसर जैसी बीमारी एक ऐसी बीमारी है, जिससे आज दुनिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है और मैं आपको बता दूँ कि पिछले कई वर्षों में इस बीमारी का बढ़ना बहुत ज़्यादा हुआ है। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फाइब्राइड हो गए, पीसीओडी हो गए, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स, फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, बच्चियों में जल्दी पीरियड्स आने की प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी इन समस्याओं का कारण कहीं न कहीं ये केमिकल युक्त भोजन बनता जा रहा है। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि अब भई मार्केट में तो हर व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ बेच रहा है, अब बचे कैसे? तो देखिए, एक तो ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री आ चुकी है, आप उस पे थोड़ा रिलाय कर सकते हैं, बट मैं भी उसका भरोसा नहीं करता हूँ कि पैसे के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार होता है। आज चंद पैसों की खातिर ही ये केमिकल युक्त भोजन आप तक और हम तक पहुँच रहा है। तो ऐसे में क्या उपाय आपके पास बचता है जिसको आप कर सकते हैं? सबसे पहला तो अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधार लीजिए। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, आप इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यदि आप नए व्यक्ति हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी उन प्रॉब्लम्स पे चर्चा की जाती है, जिनकी वजह से व्यक्ति आज रोगग्रस्त हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे शास्त्र में एक बहुत बड़ा साइंस का वर्णन किया गया आयुर्वेद में, जो कि हज़ारों वर्ष पहले से व्याप्त था, जिसको बोलते हैं पंचकर्म चिकित्सा। आपने सुना तो होगा इसके बारे में। इसकी डिटेल यदि आपको चाहिए, इस पंचकर्म चिकित्सा में ऐसे कौन से 5 कर्म हैं और उनका क्या प्रोसीजर है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के लाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा पंचकर्म की महत्व बताता हूँ। सिंपल वे में यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, पंचकर्म चिकित्सा तो एक ऐसी चिकित्सा है जो आपकी बॉडी को फिर से रिवाइव करती है, फिर से रेजुविनेट करती है, फिर से नया करती है। आपके शरीर के अंदर, आपके लिवर के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर जो भी गंदगी, जो भी केमिकल जमा होता है, उसको एलिमिनेट करने का काम इस पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। ये पंचकर्म चिकित्सा आपके हेड टू टोए, यानी सिर से लेके पैर तक के प्रत्येक चीज का शुद्धिकरण करती है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट डिटॉक्स। अब इसको डिटॉक्स से ही जोड़ पाना एक बहुत छोटा सा वर्ड होगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये डिटॉक्स से भी बहुत ज़्यादा ऊपर की चिकित्सा है। इसको आप साल में 2 बार, 3 बार या 1 बार भी करवा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बॉडी, ऑन योर हेल्थ एंड योर हेल्थ कंडीशंस। ये पर्टिकुलर डिजीज़ के हिसाब से रिलाई करता है। जैसी डिजीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग भी डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सक डिसाइड करते हैं। यदि डिजीज़ नहीं है तो एक सवाल उठता है, क्या हेल्दी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति इस चिकित्सा का लाभ ले सकता है? तो डेफिनेटली ये स्वस्थ व्यक्ति से लेकर के रोगग्रस्त व्यक्ति तक के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है और इस थेरेपी के अंदर स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर के त्रिदोषों को बैलेंस करने, सातों धातुओं को शुद्ध करने, जो कि केमिकल से दूषित हो चुकी हैं, उसको ठीक करने की प्रोसेस इससे होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में स्वस्थ रहता है, उसको कोई गंभीर रोग होने का खतरा टल जाता है। तो ये पंचकर्म चिकित्सा का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं और जो सीजन के हिसाब से भी पंचकर्म चिकित्सा होती है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार का और ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार का और शरद ऋतु में किस प्रकार का। जैसे 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इसी प्रकार से इसका वर्णन भी मिलता है कि तीनों ऋतुओं में आप इसको करवा सकते हैं। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं? तो आप अपने किसी भी नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएँ जो पंचकर्म चिकित्सा करते हों और उनके पास जाकर के अपनी समस्या अपनी डिटेल्स में बताएं और वो उस हिसाब से आपके लिए पंचकर्म प्लान करेंगे। आप उसको करवा सकते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके बहुत अच्छे से आप हेल्दी रह सकते हैं। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।